हेलो डियर, तो आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज से हम आप लोग को बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो कि मॉडल पेपर 2020 का आज करवाएंगे 30 क्वेश्चन। तो आप लोग के लिए वीडियो खास होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आप लोग को रेगुलर आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि 10 ईयर का हम आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आप लोग को एकदम सिक्योर रहिए कि आप लोग का बिहार पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलना आप लोग को तय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज फिजिक्स का सीरीज करवाने वाले हैं। तो फिजिक्स के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण है। बताइए द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है प्राकृतिक गैस, जल गैस, कोयला या पेट्रोलियम। कौन है बताइए, द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण कौन है। तो प्राकृतिक गैस है या जल गैस है या कोयला है या पेट्रोलियम है। तो चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं। द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण क्या है, वो जल गैस है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, जल गैस है द्वितीयक ईंधन का उदाहरण। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आप लोग को प्रीवियस ईयर का सीरीज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिक में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है। बताइए निम्नलिखित यौगिक में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है। लकड़ी का होता है या बायोगैस या अल्कोहल या कोयला। तो इसका क्या होगा सही आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित यौगिक में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है, तो लकड़ी का होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा लकड़ी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। बताइए प्रत्येक गर्म वस्तु क्या उत्सर्जित करती है। दृश्य किरणें या अवरक्त किरणें करती है या पराबैंगनी किरणें करती है या एक्स किरणें करती है। बताइए, तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रत्येक गर्म वस्तु क्या उत्सर्जित करती है, तो अवरक्त किरणें उत्सर्जित करती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, अवरक्त किरणें। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। बताइए निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। कोक या लिग्नाइट या चारकोल या एल्कोहल। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन एक दूसरे से भिन्न है। तो देखिए ये ईंधन है कोक, लिग्नाइट ईंधन है, चारकोल ईंधन है, लेकिन एल्कोहल ईंधन नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, एल्कोहल। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है। जो कौन न्यूनतम प्रदूषण करता है, कोयला करता है या डीजल करता है या पेट्रोल करता है या प्राकृतिक गैस। तो चलिए इसका क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, जिसको जलाएंगे तो न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, प्राकृतिक गैस। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त नाभिकीय ईंधन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त नाभिकीय ईंधन है। निप्टोनियम 239 या यूरेनियम 235 या थोरियम 232 या प्लूटोनियम 239। तो इसका क्या होगा सही आंसर। तो यूरेनियम 235 जो है वो उपयुक्त नाभिकीय ईंधन है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, यूरेनियम 235। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित करता है। प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित कौन करता है। ऑप्शन में दिया गया है, संलयन एवं विखंडन दोनों में समान होता है, यह संलयन की अपेक्षा विखंडन में अधिक होता है, या विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक होता है, या समय समय पर परिवर्तित होता है। तो इसका क्या होगा सही आंसर। प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित कौन करता है, तो विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान कितना गुना है। बताइए पृथ्वी की अपेक्षा द्रव्यमान बृहस्पति का द्रव्यमान से कितना गुना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 318 गुना जो है पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान 318 गुना है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम है। निम्नलिखित ग्रह में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम है। ऑप्शन में दिया गया है, मंगल, अरुण या नेपच्यून या पृथ्वी। तो इसका क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी जो है सबसे न्यूनतम इसका उपग्रह है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, पृथ्वी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है। बताइए, देखिए दूरी की इकाई तो खगोलीय इकाई भी है, प्रकाश वर्ष भी है, पार्सेक भी है, किलोमीटर है। तो न्यूनतम इकाई कौन है। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की न्यूनतम इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोमीटर है, वो पृथ्वी के न्यूनतम इकाई है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आपतित है, तो कोण थीटा का मान क्या होगा बताइए। एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री का कोण पर एक प्रकाश आपतित है, तो कोण थीटा का मान क्या होगा बताइए। थीटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया है 35 डिग्री या 45 डिग्री या 55 डिग्री या 90 डिग्री। तो इसका क्या होगा सही आंसर, तो इसका भी सही आंसर होगा 35 डिग्री, ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण किसी बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण किसी बिंदु को प्रकाश को केंद्रित मतलब एक जगह करने के लिए कौन सा हम लोग दर्पण का यूज करते हैं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण, किसका उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, अवतल दर्पण। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक लड़का समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है तो लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया 8 मीटर होगा या 3 मीटर होगा या 2 मीटर या 6 मीटर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, वो समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पे है और वो 1 मीटर और पीछे जा रहा है, तो कितना 4 मीटर की दूरी पे हो जाएगा समतल दर्पण से। और हम लोग जानते हैं जितना दूरी हम लोग पीछे जाएंगे समतल दर्पण से उतना ही प्रतिबिंब अंदर बनता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का डबल 8 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर 8 होगा, 8 मीटर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है। ऑप्शन में दिया गया है 1/10 सेकेंड या 10 सेकेंड तक या 20 सेकेंड तक या 1/20 सेकेंड तक। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड तक जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना हुआ रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक की इकाई क्या है। बताइए अपवर्तनांक की इकाई क्या है, डायोप्टर है या डिग्री है या मीटर है या इनमें से कोई नहीं। तो अपवर्तनांक का इकाई इसमें इनमें से कौन है, तो इसमें से कोई अपवर्तनांक का इकाई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र किसके गुण का प्रयोग करता है। बताइए मानव नेत्र में मानव नेत्र होता है किसके गुण का प्रयोग करता है, बेलनाकार लेंस की तरह या उत्तल लेंस की तरह या अवतल लेंस की तरह या समतल लेंस की तरह। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह मानव का नेत्र व्यवहार करता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, उत्तल लेंस। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समान मानव नेत्र की दृष्टि परास कितनी होती है। बताइए एक समान मानव नेत्र की दृष्टि परास कितनी होती है, अनंत से 25 मीटर होती है या 1 किलोमीटर से 25 सेंटीमीटर होती है या 100 मीटर से 25 सेंटीमीटर होती है या अनंत से 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, एक समान मानव नेत्र की दृष्टि परास क्या होती है, तो अनंत से 25 सेंटीमीटर। अनंत होता है मैक्सिमम और मिनिमम 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, अनंत से 25 सेंटीमीटर तक। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक वर्णीय प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा सही है। बताइए एक वर्णीय प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा निम्नलिखित चित्र में से सही है। तो चलिए इसका देखिए ऑप्शन में दिया गया, आप लोग का फिगर दिया हुआ है। तो एक वर्णीय प्रकाश का प्रिज्म कौन है, किससे गुजरता है, तो इसका देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है, समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या परवलय दर्पण। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है, तो अवतल दर्पण लाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, अवतल दर्पण। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो एम्पियर की धारा को बनाते हैं। एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो एम्पियर की धारा को बनाते हैं। ऑप्शन में दिया गया है 6.25 इंटू 10⁻⁹ या 6.25 इंटू 10⁻12 या 6.25 इंटू 10⁻6 या 6.25 इंटू 10⁻15। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻12 जो होता है वो एक सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रो एम्पियर की धारा बनाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1/4 ओम वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है तो परंतु एक सेल का टर्मिनल उल्टा जुड़ जाता है तथा बाह्य प्रतिरोध 1 ओम है। यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसका आप लोग को आंसर बताते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है,
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर इसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को उसको हम लोग घिस कर लंबाई को दुगना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा, इसलिए इसका 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत विभव क्या है, बताइए विद्युत विभव क्या है। सदिश राशि है या अदिश राशि है या न तो अदिश या ना ही सदिश राशि है या कभी अदिश या कभी सदिश राशि है। तो क्या होगा इसका सही आंसर। विद्युत विभव क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, अदिश राशि। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता होती है, उसकी विशेषता क्या होती है बताइए। एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जो होता है उसको किस चीज़ के जो पदार्थ का बना होता है उसका विशेषता क्या होता है। निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होना चाहिए, या उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होना चाहिए, या उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होना चाहिए, या निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होना चाहिए। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, निम्नलिखित विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को 1 वोल्ट मीटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। एक गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग 1 वोल्ट मीटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पड़ती है। समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ने की, या श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की, या श्रेणी क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ने की, या समांतर क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के बीच जोड़ा जाता है तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति क्या होगी बताइए। W दिया गया है, V दिया गया है, एगो V1 V2 दिया गया है, W दिया गया है, W1 दिया गया है। तो W2 हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका P निकालना है, पावर। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वाट आएगा इसका सही आंसर, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 ओम के 3 प्रतिरोध एक समत्रिबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो किन्हीं 2 शीर्ष के बीच का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है 24 ओम, या 9 ओम, या 12 ओम, या 8 ओम। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। 12 ओम के 3 प्रतिरोध एक समबाहु त्रिभुज बनाते तो किन्हीं 2 शीर्ष के बीच का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। हम लोग पैरेलल निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा, 8 ओम। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है। एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है। 0 होता है, या 1 ओम होता है, या 0.5 ओम होता है, या अनंत होता है। तो इसका क्या होगा सही आंसर। एक आदर्श सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा, 0 होता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था बताइए। विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था। लेंज ने, या मैक्सवेल ने, या फैराडे ने, या बोर ने। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो फैराडे ने दिए थे। ठीक है, विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिए थे, वो फैराडे ने दिए थे, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, फैराडे। चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करता है बताइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली किसको निर्देशित करता है। क्षेत्र की दिशा को, या धारा की दिशा को, या गति की दिशा को, या संवेग की दिशा को। तो क्या होगा इसका सही आंसर। आप लोग पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। फ्लेमिंग के बामहस्त नियम जो मध्य उंगली रहता है वो किसको निर्देशित करता है। तो किसको करता है, तो वो करता है धारा की दिशा को निर्देशित करता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। तो आप लोग को जो 30 क्वेश्चन का सीरीज बताया गया होगा, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।